नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सभी मीठे संवेदनशील पिचेस राशि के जम्मों के लिए विना की अनुमति से कुछ आत्मिक संदेश लेकर आई हूँ। आज से लेकर आने वाले 30 और 60 दिन आपके जीवन में एक अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक हैं। एक पुराना चक्र पूर्ण होगा, जिससे नए आगमन के लिए रास्ता साफ होगा। आइए देखते हैं आत्मा जगत आपको क्या निर्देश देती है, आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ धन और करियर के विषय में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं जहां मन की गहराई से साफ सफाई हो रही है। आप पूछ रहे हैं अपने आप से, जिंदगी में क्या सच रहना चाहिए और क्या छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, एक अनमोल चेतना का प्रकाशस्थापन है जो आपके अंदर धन और संपत्ति के प्रति एक नया दृष्टिकोण लेकर आ रहा है। आप अपने वर्तमान का मूल्यांकन कर रहे हैं। क्या ये काम, ये नौकरी आपको वह ऊंचाइयां दे पाएगी जिनकी आप कल्पना करते हैं, या फिर आप एक ही जगह हता के रहेंगे समान काम करते हुए, समान प्रतिफल पाते हुए। ये विचार, ये सवाल उन्हीं मनुष्यों के मन में उठते हैं जो संपत्ति की नई चेतना को जगाने की दहल पर हैं। ये वे लोग हैं जो बस यही है करके संतुष्ट नहीं हो सकते। उनका मन कहेगा बदलाव लाना होगा। अगर मैं ऐसे कार्य में लगा हूँ जिसमें मेरी प्रगति के लिए कोई दृष्टि नहीं है, तो मैं क्यों जारी रखूँ? मैं आपको देखती हूँ, आप व्यापार, शिक्षा, सब कुछ लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं 4 साल से एक कोर्स कर रहा हूँ, पर क्या ये सचमुच मुझे वह दौलत, वह संपदा दे पाएगा जिसकी इच्छा मेरे मन में है? आपके मन में अनेक प्रश्न घूम रहे हैं। आप खोज रहे हैं अपना उद्देश्य, अपने अंदर छुपी हुई संभावनाएं, बाजार में मौके। पर आप ऐसे मौके चाहते हैं जो आपको केवल पैसा नहीं, बल्कि सफलता भी दें। इसलिए मैं आपको देखती हूँ अधिक गंभीर, अधिक अनुशासित, अधिक एकाग्र। आप अपने पेशे से जुड़ी बातों पर अधिक चिंतन करने लगे हैं क्योंकि आपकी इच्छा है एक ऐसी सफलता जो आपको आत्मा संतोष भी दे। आने वाले कुछ हफ्तों में आप पर सोने के धनुष का साथ होगा। ये एक आत्मिक शक्ति है जो आपको निवेश, व्यापार, बैंकिंग, नए संसाधनों की तरफ आने वाले लाभ के अवसर दिखाएगी। जो लोग निवेश में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। ये शक्ति आपकी रक्षा करेगी, आपको मार्ग दर्शाएगी और संपत्ति के द्वार आपके लिए खोल देगी। सोचिए जैसे आपके द्वार पर स्वयं धन खड़ा हो, आपको अपनी तरफ बुलाता हो। अब बात करते हैं प्रेम और संबंधों की। जो लोग अकेले हैं, जो विवाह वियुक्त हैं या एकांत में हैं, आपके लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा का आगमन होने वाला है। आप अपने आप में एक नया आकर्षण, एक नया तेज महसूस करने लगेंगे। आप खुद को सहज, सुंदर और आकर्षक बनाना चाहेंगे। आपकी इच्छाएं उत्सव होंगी। आप चरम सुंदरता दिखाएंगे। लोग आपकी तरफ देखेंगे और एक परिष्कृत, शिष्ट और मनमोहक व्यक्तित्व देखेंगे। यही तो आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि आप अकेला हैं पर पूर्ण हैं। हाँ, पिछले समय में करिया समस्याओं के चक्कर में आपके पास खुद को समर्पित करने का समय नहीं था, पर अब ये इच्छा जग उठेगी। आप बाल संवारेंगे, कपड़ों पर ध्यान देंगे, शरीर, मन और आत्मा तीनों का ध्यान रखने लगेंगे। इसी के साथ आपकी जिंदगी में प्रेम का प्रवेश होगा। ये संबंध शायद शर्मिला, धीमा शुरुआत लेकर आए, लेकिन ये आपके अंदर उत्साह और उल्लास भर देगा। धीरे धीरे आप खुलेंगे और इस नए मनुष्य का आनंद लेने लगेंगे। और क्योंकि आप इस समय बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं कि क्या लाभकारी है, क्या नहीं, आप अपने प्रेम संबंधों की चुनौती में भी बहुत समझदार होंगे। इसलिए यह नया संबंध धीमा ही आएगा, ताकि आप अपने मन की आवाज़ सुन सकें, जल्दबाजी न करें। परमात्मा चाहता है कि आप अपने निर्णय शांति से लें। और जो लोग सड़ी-सुधे हैं या एक निश्चित संबंध में हैं, वहाँ कुछ थकाव, कुछ निराशा से दिखाई दे रही है। आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ एक अचंभे, एक सरप्राइज़ की आशा देखती हूँ। या तो आप अपने साथी को कोई अचंभा देंगे या वो आपको देंगे। मैं आपको दूसरे जोड़ों के नज़दीक आते, उनके साथ मेल-जोल बढ़ाते, साथ घूमने-फिरने या नए लोगों से मिलते भी देखती हूँ, क्योंकि अब तक आप एक चक्कर में फँसे हुए थे,
घर, काम, परिवार, फिर काम। पर अब आप बाहर निकलने, सामाजिक सम्मेलनों में हिस्सा लेने, अपनी रुचि के अनुकूल कार्यक्रम ढूँढने लगेंगे। हर किसी की अपनी पसंद है, कोई साथ में कुछ नया सीखेगा, कोई रिश्तेदारों के साथ वक़्त बिताएगा। बहुत सी गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं, वियोग की नहीं, परिवर्तन की हवा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना हो